हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर ध्यान से, आपके सामने है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए 1 से लेकर 80 तक की प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई करना है सभी नंबर्स को और ऑब्वियसली इसके आंसर में एंड में जीरोज आएंगे। और क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आते हैं, कितने जीरोज आएंगे ये बताइए। अब मल्टीप्लाई करके तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले तो देखिए स्टार्टिंग कहां से है, इसकी 1 से है और एंडिंग कहां पर है, 80 पे है। इसका लास्ट डिजिट उठाना है हमें 80। बड़ा आसान मेथड है, ध्यान से देखना है। लास्ट वैल्यू 80 उठाना है और हमेशा किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है, अब 5 के टेबल में 80 16 जार, 5 16 जार 80, राइट। रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए ये जो 16 है ना, अब फर्दर हमें आगे डिवीजन कंटिन्यू करनी है। जो यहां पर हमारा क्वोशिएंट आया है उसको भी आगे किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 3 जार 15, रिमाइंडर आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर चाहे 1 आ जाए, हमारा फोकस कहां पे है, क्वोशिएंट पे। हमने तब तक डिवीजन आगे तक चलते जानी है जब तक ये क्वोशिएंट जो है डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। जैसे यहां पर 5 से डिवाइड कर रहे हैं और मेरा क्वोशिएंट 3 आ गया। अब आगे मुझे डिवीजन कंटिन्यू नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि आगे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाला क्वोशिएंट 3 लिखना पड़ेगा, डिवाइजर 5 होगा। अब मैं इसको आगे डिवाइड नहीं करना, राइट। तो ऐसे हम यहां पर डिवीजन को रोक देंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहां पर 16 क्वोशिएंट और इसका क्वोशिएंट 3, बस दोनों क्वोशिएंट्स उठा लेने और 16 + 3 करेंगे तो 19, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19 होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 से लेकर 80 तक मल्टीप्लाई करना है और उसकी प्रोडक्ट में जीरोस काउंट करने हैं। तो कैसे करना है, लास्ट वैल्यू 80 को उठाकर 5 से डिवाइड कर दिया, 16 क्वोशिएंट आ गया। इस क्वोशिएंट को फिर से बीच में रखा, डिवाइड किससे किया, 5 से। अब क्वोशिएंट कितना आया, 3 आया। आगे हम डिवाइड अब नहीं कर सकते, तो दोनों क्वोशिएंट्स को ही ऐड करना है, 19 आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो इस प्रोडक्ट की कितनी होंगी, 19 होंगी। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन अब 1 से लेकर 80 की बजाय प्रोडक्ट है 1 से लेकर 100 तक की। एक बात ध्यान रखना, ये मेथड जो हम कर रहे हैं ये 1 से ही अगर वैल्यू स्टार्ट होंगी और सीक्वेंस में प्रोडक्ट होगी 1 से लेकर काउंटिंग की, तो ये मेथड लगेगा। अब देखिए यहां पर मेरे पास लास्ट डिजिट कौन सा है, 100 है। अब मैं अगर 100 को डिवाइड करूं 5 से, तो 5 20 जार 100, राइट। मेरा क्वोशिएंट आया 20। अब मैं इस 20 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 4 जार 20, बस रिमाइंडर 0। अब मेरा क्वोशिएंट है 4। देखो अब नेक्स्ट क्वोशिएंट, क्या मैं 4 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, नहीं करना। बस ये वैल्यू छोटी आ गई 5 से तो क्वेश्चन रुक गया और मेरा इसका आंसर क्या होगा, ये क्वोशिएंट 20 और ये क्वोशिएंट 4। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 24 होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे अक्सर आते हैं। 4 ऑप्शंस होगी, आपके पास 24 ऑप्शन जरूर होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में। मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरह से प्रोडक्ट आ जाए 1 से 100 तक की और सभी के स्क्वायर्स हों, तो हमें जीरोस कैसे काउंट करनी है। बिल्कुल आसान है, आपने एक्सपोनेंट्स का ये कंसेप्ट किया होगा। अगर नहीं किया है किसी ने तो ध्यान से देखिए, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। अगर दो वैल्यूज की पावर सेम हो तो क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है और इकट्ठी पावर लिख सकते हैं, राइट। ये कंसेप्ट एक्सपोनेंट्स का हमने किया हुआ है, सेम कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसी प्रोडक्ट को हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 100 और सबका इकट्ठा स्क्वायर। बस इतनी सी ट्रिक इसमें यूज होगी, सबका इकट्ठा स्क्वायर। फिर देखिए 1 से लेकर 100 तक की जीरोस तो अभी अभी काउंट करनी सीखी हमने। कैसे किया था, पहले हमने 100 को डिवाइड करना था 5 से, राइट।
5 के साथ 100 को डिवाइड किया था तो आंसर क्या आया था 20 आपका क्वोशिएंट आया था। फिर 20 को जब 5 से डिवाइड किया था तो आपका क्वोशिएंट कितना आया था 4 आया था, राइट। और 20 + 4 नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई थी 24। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इसमें कितनी जीरोज आएंगी 24 आएंगी। अब देखिए मैं छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो, 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 × 100, राइट। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जीरोज कितनी हो गई 4 हो गई, यानी कि 2 जीरोज थी, जीरोज डबल हो गई, राइट। अब मेरे पास 24 जीरोज हैं और मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी 24 हैं, स्क्वायर कर रहे हैं तो जीरोज डबल हो जाएंगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन की कितनी आएंगी 48 आएंगी। तो ध्यान रखना है जैसे यहां पर स्क्वायर था तो मैंने क्या किया अंदर वाली जीरोज निकाली जो कि 24 थी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए यहां स्क्वायर की बजाय क्या होता क्यूब होता, ये ध्यान रखना। मान लीजिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसा होता तो आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते, सेम ऐसे ही करते, पावर 3 हो जाती, क्यूब हो जाता और एंड में आकर 24 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और आंसर क्या आ जाता है इसका 72 आ जाता। कब आता 72 जब ये क्यूब होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्क्वायर क्यूब पावर 4 सबकी दी होती या पावर 5 सबकी दी होती तो ये कंसेप्ट लग सकता था। तो आई होप आपको नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने का ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।